अच्छा, लेकिन वो अपनी बस्ती को बचाने के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। इर्द गिर्द मट्टी भी डाली हुई है, लेकिन वो कहते हैं अगर 1 फुट पानी और ऊपर होता है तो पूरी बस्ती डूब जाएगी। हाँ, अहमदपुर में भी उनमें से 5-6 रिलीफ कैंप्स कायम है। उसमें हर किस्म की सहूलत है, 3 टाइम के खाने की सहूलत है, जानवरों के लिए बंडा है, चारा है। पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो है ना, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि क्लिनिक ऑन बोर्ड पे जाएं। सही है। और एक प्रॉपर क्लिनिक, ईच एंड एवरीथिंग है हमारे पास, फ्लूइड भी है, मेडिकेशन भी है, इंजेक्शन है। जी नादरीन, ये DCO बहावलपुर यहाँ झांगड़ा की तरफ आए हुए हैं और मौजा इस्माइलपुर में DCO बहावलपुर विजिट के लिए आए हैं और सैलाब ज़दगान के में। और आप देख सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि DCO साहब से बात हो जाए। DCO हमारे पास 31 रिलीफ कैंप हैं यहाँ भावलपुर शहर में, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। यहाँ अहमदपुर में भी उनमें से 5-6 रिलीफ कैंप्स कायम हैं। तो उसमें हर किस्म की सहूलत है, 3 टाइम के खाने की सहूलत है, जानवरों के लिए बंडा है, चारा है, सेहत की सहूलत है, हमारे रेस्क्यू वाले भी हैं, सब कुछ मौजूद है। तो हम फील्ड में इसलिए निकले हुए हैं ताकि लोगों को कन्विंस कर सकें कि वो अपना माल मवेशी और अपने बच्चों को हमारे कैंपों में ले आएँ ताकि हम उनके लिए सारा कुछ कर सकें। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो आबादी है, ये अक्सर लोगों का ये कहना है कि हमें वापस घर नहीं, आपका हुक्म है कि सिर्फ जब दरिया के बहर आ सकते हैं। मेरी बात सुने, मेरा हुक्म नहीं है ये अभी इस वक्त हम रेस्क्यू स्टेटस में है। रेस्क्यू वाला स्टेटस जब खत्म हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन बाद में चलेगी। रिहेबिलिटेशन फेज में इनका सर्वे भी होगा और इनकी कंपनसेशन भी दी जाएगी। फिलहाल हम रेस्क्यू वाले फेज में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि झांगड़ा के मकाम पर अब्बासी बस्ती ये मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और तकरीबन 8-8 फुट पानी ठहरा है। और ये झांगड़ा के बिल्कुल, ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर का एरिया है झांगड़ा, और ये दरियाई पट्टी जो है कि, और ये सामने मस्जिद है जो मस्जिद पानी में डूबी हुई है। और ये लोग अभी पानी में जा रहे हैं। अमजद भाई, ये क्या अंदाजा कर सकते हैं कि ये देखकर पानी का क्या अंदाजा कर सकते हैं? पानी तो तबाही बहुत बड़ी। हाँ, यहाँ इस एरिया में जो तबाही बहुत ज्यादा है और पानी भी बहुत ज्यादा आ गया है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है और कहना है कि अभी रात और भी रेला पीछे से आ रहा है, जो कि दरिया सतलुज में 3 दिन के बाद और भी पहुंचेगा। अक्सर अमजद भाई के सोशल मीडिया पे जो खबरें होती हैं, ये बढ़ चढ़ कर लोग बोलते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया यार। अगर ये है कि अल्लाह की रहमत है कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आसानी से ये भी रेला गुजर जाएगा। अच्छा यार, नुकसान तो वाकई हुए हैं। और ये जो एरिया है, ये दरियाई एरिया है, ये दरियाई पट्टी के अलावा नहीं, ये दरिया का लेता है। हाँ, ये जितना आबादी है, ये दरिया की आबादी है। दरिया में दूध तो नहीं बहता, जी जी, दरिया में आखिर पानी बहता है ना, जी जी। और जितना आबादी है ये दरियाई आबादी है। हाँ। अच्छा यार, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया में लोग कहते हैं कि पानी नहीं है, और लोग ये जो सोशल मीडिया में झूठ बोलते हैं। मुझे ये बताएं कि ये ट्यूबवेल का पानी है? आप खुद बताएं, ये कि ट्यूबवेल का तो इतना पानी नहीं है यार। हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? या हम स्पेशल जाते हैं, सफर करके विजिट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं क्या सूरत है, या हमें झूठ बोलने से क्या मिलेगा? आवाम की सोच देखें यार। ये समझने की इतना पानी कहाँ से आ रहा है? वैसे देखा जाए तो इस वक्त इंडिया में भी बहुत ज्यादा सैलाब है, और जितना भी ओवर पानी होता है वो हमारे पाकिस्तान में तो आता है। और अल्लाह ताला रहमत करे। और सब पाकिस्तान हम दुआ करते हैं कि जितना नुकसान हुए हैं, कि हमारे जो सैलाब ज़दगान हैं, कि यकीनन आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक पानी है ये गांव। और देखें कि ये भाई जो जा रहे हैं, ये मैं करीब करके दिखाता हूँ, ये देखें। ये हमारे यूट्यूबर अमजद पाकिस्तानी वो कढ़ाव वाली कश्ती पर बैठकर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये अमजद पाकिस्तानी यूट्यूबर
ये कढ़ाव वाली कश्ती पे बैठकर ये जो घाट डूबे हुए थे वहाँ से कवरेज करके आ रहे हैं। बाय 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 बाय। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ये जी अमजद पाकिस्तानी यूट्यूबर कवरेज करके आ रहे हैं और वीडियो बना के आ रहे हैं। ये आप सामने ये घर देख सकते हैं कि ये इन घरों को की वीडियोस बना के घर दिखा, आपको घर भी दिखाएंगे। और ये देखें कि ये कढ़ाव वाली कश्ती पे जिंदाबाद भाई, अमजद पाकिस्तानी जिंदाबाद। बड़ी मुश्किल से है वो। कि आपने अपने व्यूवर को दिखाने के लिए कितना बड़ी मुश्किलात की है। जी जी बहुत। हाँ, बहुत ये ख़तरनाक मरहल है। अभी वीडियो चलने दो, इनको देखते हैं कैसे रुकते हैं। ये भी मुश्किलात आगे देखना चाहिए। हाँ, पकड़ो भाई पकड़ो ना, पकड़ो। इसको पकड़ो जी, पकड़ो पकड़ो। अल्लाह 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 यही चीज कहना था अभी आपके। हाँ भाई, कवरेज करके आ गए हैं। यकीन करें अब्बास भाई, मैंने जिंदगी में पहली गलती की है जो इस कढ़ा पे गया हूँ। खतरा ही खतरा है यार, खतरा ही खतरा है। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं खैरियत से वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पे मैंने विज़िट किया है और वहाँ के लोग, ये आपको एक दो घर नज़र आ रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ी बस्ती है। बहुत बड़ी बस्ती। आगे कोई सड़क वगैरह भी है? सड़क तो यही थी, यहाँ से रास्ता लगता है। अच्छा, लेकिन वो अपनी बस्ती को बचाने के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अंदर इर्द गिर्द मट्टी भी डाली हुई है, लेकिन वो कहते हैं अगर 1 फुट पानी और ऊपर होता है तो पूरी बस्ती डूब जाएगी। अल्लाह ताला रहम। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह रहमत। अस्सलाम वालेकुम भैया। यार कैमरा ना मेरी गाल सुनो ना, बोला तो आपको हारिस जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये देसी कश्ती, ये ये अभी हम जो आबासी बस्ती है यहाँ पे, बस्ती जो है ठीक है, मौदा जो है इस्माइलपुर है। सही है। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों में अभी तक बैठे हुए हैं, सही है। अपने घरों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि फ्लड का पानी आया हुआ है तो इसमें हमारी वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं। अभी हम जाएंगे, उनको चेक करेंगे और उसके मुताबिक जो है ना वो उनको ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा देंगे। आपको रेस्क्यू वाले ले जाएंगे? हमें रेस्क्यू वाले ले जाएंगे, रेस्क्यू 112 की। और सीओ साहब की इंटरेक्शन है, सेक्रेटरी जी। आप पंजाब हुकूमत के पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो है ना, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि क्लिनिक ऑन बोर्ड पे जाएं। सही है। और एक प्रॉपर क्लिनिक, ईच एंड एवरीथिंग है हमारे पास। फ्लूइड भी है, मेडिकेशन भी है, इंजेक्शन है, सिरप है और जो लोशन है, मस्कीटो रिपेलेंट है। और इसके अलावा जो है हमारे पास हाइजीनिक किट्स भी हैं। अगर वहाँ पे हमें प्रेगनेंट फीमेल मिलते हैं तो उनके लिए हमने एक खास किस्म का सामान रखा हुआ है। जी नाज़रीन, ये पंजाब हुकूमत का क्लिनिक ऑन बोर्ड हेल्थ एंड ये जा रहे हैं, ये डॉक्टरों की टीम जा रही है, रेस्क्यू वाले लेकर जा रहे हैं अभी तैयार होके कि वो क्लिनिक ऑन बोर्ड महकमा हेल्थ की टीम जा रही है। और ये वहाँ पे जाके जो मुतासिरीन हैं जी अस्सलाम वालेकुम भैया। अभी आप जी जी, हम जो है ना वो अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं अभी। हमारे डिप्टी साहब भी हमारे साथ हैं और हमारी पूरी टीम है, फीमेल स्टाफ भी है और बाकी हमारे ये मेडिसिन का डिप्टी अहमदपुर शिरकी साहब अहमदपुर शिरकी ये भी आप वो भी हमारे साथ हैं। आपके साथ जा रही है पूरी टीम। जी जी, दुआ करें इंशाल्लाह। ये कितना बजे तक यहाँ अंदर रहेंगी? बस वो तो देखते हैं आगे देखते हैं जाके। जी, आगे के जो टाइम तो 2 बजे तक का है, लेकिन अगर पेशेंट ज्यादा हुए तो जब तक सारे डील नहीं होंगे हम वहीं पे रहेंगे। सही सही, तो आप वहीं पर वहीं पे बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। लाओ छोटे लाओ लाओ। जी, आपको इमदाद मिली है? कुछ नहीं मिला भाई, क्या कुछ भी फायदा नहीं है है। अभी? क्या मिला है? हम सुबह का उधर बैठे हुए हैं घर पे, कोई नहीं आया। सही है। तकरीबन हम जो है ना नमाज के बाद बैठे हुए इंतजार, कोई भी नहीं आया। क्या आपके माल मवेशी माल मवेशी तो निकाल लिया है, बच्चे बैठे हुए हैं। आपने खुद निकाले हैं? हाँ खुद निकाला है, कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, कोई इमदाद नहीं मिल रही? कोई इमदाद भी नहीं मिल रही सर, कोई बंदा भी नहीं आ रहा। कल का कल भी मरीज बंदे बैठे तो उन्होंने क्या नहीं पता। अच्छा, ये मेडिकल कैंप लगाया हम हुआ है? कल 45 गए, यकीन करो किश्ती बाद में आई है, सही है। अभी भी बाद में किश्ती ये घूम रही है। क्या फायदा? भाईजान, पंजाब हुकूमत डीसीओ साहब का हुक्म है कि क्या जो हुक्म है?
हुक्म है अंदर कोई बंदा भी नहीं आ दरिया रहा। दरिया के जो अंदर है उन्हें बाहर जो- निकालो, जो बाहर मजबूर न है। ले जाओ। वो डीसी साहब का तो हुक्म ये है। नहीं, इधर तो कोई भी नहीं आया। घर से भी कोई नहीं आ रहा ना, सुबह कोई नहीं आया सुबह से। अभी घर से तो निकाल रहे हैं, उधर से क्या तो लेकर निकाल आ रहे रहे हैं। जब भाई, सुबह इधर से से हम कोई भी इंतजार नहीं बैठे हुए हैं। ये देखो आप उधर से हमारा आपके सामान, अजीज ये अगर देखो आना सामान चाहते निकाल हैं, के हैं। ये देखो सामान, ये सामान निकाल के हम जो है ना, कोई बंदा भी नहीं आया। आपकी मदद क्या ना फायदा? आने पे, नाल पे आपकी मदद ना। बच्चे बैठे हुए हैं और बंदे जो बैठे आना हुए हैं, चाहते क्या हैं, समझा? नहीं लेकर आ रहे। सुबह से कोई बंदा नहीं आया ना भाई। अच्छा, लेकर भी नहीं आते। कोई भी नहीं, कोई भी आता। बात नहीं, तो नखरे कर रहे हैं। अच्छा, कोई बंदा भी सुबह से कोई नहीं आया। आप जाना क्यों चाहते हैं अभी वो दरिया देखो में? वो टप करा वाला भाई बनाया। देखभाल तो करते हैं ना, अपने कमरे की देखभाल तो करते हैं। अच्छा अच्छा, देखभाल हाँ करने ना, के लिए। और क्या, देखभाल घर को तो करना है। क्योंकि चोरी वगैरह हो रही है या क्या हो रहा है? होता है, चोरियां करते भी हो कर, रही हैं। और क्या। हो रहा है ना भाई। अच्छा, जानवरों हुकूमत कोई भी जो है ना इधर कोई देखभाल नहीं करे। हम लोग सुन रहे हैं दूसरी जगह पे जो है ना वो कर रहे हैं हेल्प, इधर कोई नहीं कर रहा। सही है। हाँ, और देखो कश्ती इधर से इधर मरीज बंदे बैठे हैं, उधर से इधर उधर लेके अभी अभी बंदे भी बैठे हैं उधर जो है ना, इंतजार में बैठे हैं, कोई बंदा नहीं आ रहा। सही सही सही। इनके नखरे अपने क्या हुकूमत कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। जी नाज़रीन, ये देख लें कि हुकूमत के